बहुत से बच्चे जो होते हैं हर साल टीईटी का पेपर देते हैं। तो टीईटी से रिलेटेड हमारे पास आपको पता है एक होता है आपका यूटीईटी और सीटेट भी होता है। तो इसमें यूटीईटी में दो प्रकार की टीईटी होती है, जिसमें एक पहला आपका टीईटी फर्स्ट होता है और दूसरा जो है आपका टीईटी सेकंड होता है। तो ये दोनों ही जो टीईटी है हमारे पास, इन दोनों को क्वालिफाई करने पर क्या होता है कि आप जो है प्राइमरी टीचर और एलटी ग्रेड की जो टीचर है उस भर्ती के लायक आप बन जाते हैं इसको क्वालिफाई करने के बाद। और इसके लिए इसको क्वालिफाई करने के लिए कुछ ट्रिक्स है, कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। और उसी के सिलसिले में मैंने अपना ये आज का वीडियो बनाया है। इसको आप देखिए और समझिए कि कैसे आप यूटेट क्लियर कर पाएंगे, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो। तो इसी से रिलेटेड वीडियो आप देखिए कि आपको पता है यूटेट जो है साल में एक बार आता है। तो इसमें टीईटी फर्स्ट जो है ये प्राइमरी लेवल के लिए होता है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी टीचर भर्ती, प्राइमरी अध्यापक के लिए होता है। और ये जो टीईटी सेकंड होता है ये आपका एलटी ग्रेड टीचर जो है उसके लिए होता है। एलटी ग्रेड, एलटी टीचर, ये यूटीईटी सेकंड जो क्वालिफाई करता है उनके लिए होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जो टीईटी फर्स्ट है आपका, जो टीईटी फर्स्ट है इसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। और इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है आपका पहला हिंदी, ठीक है। दूसरा आपका होता है अंग्रेजी। तीसरा जो आपका होता है, दूसरा ये आपका अंग्रेजी हो गया। तीसरा जो आपका आता है वो आता है आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको बाल मनोविज्ञान कहते हैं, वो वाला आपका पार्ट आता है। बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान, ये वाला भाग आपका आता है तीसरे नंबर पे। तो ये सारे, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे आपका बाल मनोविज्ञान है, ये आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आपका जो चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका पर्यावरण, पर्यावरण, ये आपका चौथे नंबर पे आता है पर्यावरण। और 5वें नंबर पे जो आता है वो आता है आपका गणित। इस पांचों को आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ता है, 5 भाग को। और हर एक में आप अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका टीईटी में बहुत अच्छा नंबर आ जाता है। और आपको पता होना चाहिए टीईटी को क्वालिफाई करने के लिए, टीईटी फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 नंबर लाना होता है 150 में से। और ये जो सब्जेक्ट है 5, ये हर एक 30-30 नंबर का होता है। ये सब 30 नंबर का होता है, 30 मार्क्स का होता है। तो 30 ये, 30 ये, 30 ये, 30 ये और 30 ये, इस तरीके से आपके पूरे जो है 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें आपको 90 नंबर लाना क्वालिफाई माना जाता है जनरल वाले बच्चों के लिए। तो इसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो उसी के सिलसिले में ये हमारा वीडियो है। और जो हमारा एलटी ग्रेड की जो टीचर है टीईटी सेकंड, ये भी आपका एलटी ग्रेड टीचर के लिए है, जिसमें भी आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से आपको 90 नंबर लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। इसमें आपका एक अच्छी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि यहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, और आपका मेन सब्जेक्ट अगर गणित का स्टूडेंट है तो उसके पास गणित और बायोलॉजी दोनों होती है। तो इस तरीके से गणित, बायोलॉजी हो चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबका अपना अपना इसमें पार्ट्स मिल जाता है। और इसको आप अलग से इसकी तैयारी करेंगे तो आपका ये जो टीईटी फर्स्ट और जो सेकंड है ये आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था। और आगे जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों ये आप अच्छे से समझिए, इसके पार्ट्स को समझिए। हिंदी को मैं थोड़ा सिंपली बता देता हूँ। हिंदी में आपकी जनरल हिंदी आती है जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। बाल मनोविज्ञान पूरी तरह से साइकोलॉजी बेस्ड होता है कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से उनकी समझ होती है, उनकी बुद्धि किस तरीके से विकास होता है। अंग्रेजी सिंपल अंग्रेजी होती है, लेकिन इसमें भी साइकोलॉजी इन्वॉल्व रहता है।
पर्यावरण में आपका पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें होती है कि आपके आसपास का जो पर्यावरण है वो किस तरीके से है, उससे रिलेटेड होता है। और आपका जो गणित है ये आपकी सिंपल गणित होती है, लेकिन इसमें भी साइकोलॉजी इन्वॉल्व रहता है। कुल मिलाकर आपका जो टीईटी फर्स्ट का जो पेपर होता है और सेकंड भी पेपर होता है, पूरी तरह से साइकोलॉजी बेस्ड होता है। तो इसी के साथ आप ये वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए और आगे वाले वीडियोज़ का मेरा इंतज़ार करिए। थैंक यू।